सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग क्या जरूरी है? अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होगा, उसको सही जगह पे लगाना भी जरूरी है। पर सवाल यही है, सेविंग बेटर है या फिर इन्वेस्टिंग? ज्यादातर लोग पैसे को सेव करते हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आखिर कौन सा बेहतर है? आज मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझा दूंगा कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। क्या सिर्फ पैसे सेव करना सही है या फिर इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा। सेविंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये दोनों है क्या। आखिर सेविंग्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सेविंग की। तो सेविंग का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसका एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रखना, जैसे कि बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर घर में कैश रखना। इमरजेंसी के वक्त काम आता है, शॉर्ट टाइम गोल्स के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि शादी, एजुकेशन, ट्रैवल etc। रिस्क फ्री होता है, यानी आपका पैसा सेव रहता है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो टाइम के साथ बढ़ सकता है। एग्जांपल्स स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आखिर ये जरूरी क्यों है? इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो तो आपका पैसा धीरे धीरे वैल्यू लॉस करता है। वेल्थ ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग कौन सा बेहतर है? चलिए चार्ट के थ्रू देखते हैं क्या डिफरेंस है। फैक्टर सेविंग इन्वेस्टिंग। रिस्क, सेविंग में रिस्क लो है, इन्वेस्टिंग में मीडियम टू हाई है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ 4 to 6% एफडी एंड आरडी में मिलता है सेविंग में, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको 10 to 50% स्टॉक म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करता हूँ हाई एंड इजीली विड्रॉ हो जाता है। मीडियम डिपेंड ऑन एसेट, आपके एसेट के ऊपर डिपेंड करता है कब और कैसे विड्रॉ होगा। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टाइम सिक्योरिटी देता है, जबकि इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएशन एंड लॉन्ग टाइम में ग्रोथ देता है। सबसे बड़ी बात, सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ, सेविंग सेव होता है लेकिन रिटर्न्स कम देता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है लेकिन ज्यादा रिटर्न भी देता है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। इन दोनों का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लॉन्ग टाइम वेल्थ क्रिएशन, अगर आप सिर्फ सेव करते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा गिरता रहेगा। ये होगा सेविंग के केस में। और इन्वेस्टिंग के केस में क्या होगा, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं बिना इमरजेंसी फंड के तो कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अगर आएगा तो आप पैसे को निकाल नहीं पाओगे। अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको लॉस सहना पड़ सकता है। ये है दोनों का डिसएडवांटेज। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है आपके लिए, चलिए देखते हैं। बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। और यही पे हमारा आ जाता है 50-30-20 रूल। रूल्स है क्या, चलिए देखते हैं। आपका कितना भी इनकम हो उसको 50-30-20 रूल्स के थ्रू आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। चलिए देखते हैं। नंबर 1, 50%। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका 50% सिर्फ उन चीजों पे लगाना चाहिए जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि घर खरीदना या फिर रेंट, खाना या फिर फूड, लोन या ईएमआई का भुगतान, बिलिंग, पानी, मोबाइल, इंटरनेट का बिल। नंबर 2, 30%। अपनी खुशी के लिए खर्चा। आपके पैसे का 30% आप खुद के सुख और इंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग, नए कपड़े, गैजेट etc। घूमने जाना, ट्रैवल, मूवी देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना etc। बात करते हैं नंबर 3 की, 20%। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इसी में आप फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आपकी इनकम का 20% आपको सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। 10% सेविंग, इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टाइम गोल्स के लिए पैसा रखना, और 10% इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, एफडी या किसी भी और एसेट में पैसा लगाना चाहिए। ये रूल काम का है तो याद रखना। अब आप कमेंट करके बताओ अभी तक आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो या फिर नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह करके जाना। चलिए मैं मिलता हूं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।